सादर प्रणाम। आज मैं आपको प्राचीन भारत के उज्जैनी नामक नगर के राजा भर्तहरि की बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उज्जैनी, जिसका वर्तमान में नाम उज्जैन है, भारत की एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और पूर्व में इसका नाम अवंतिका था। काल भैरव की नगरी है और यहाँ पर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व उज्जैनी के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के 2 रानियां थी। बड़ी रानी से इनको एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम भर्तहरि और पुत्री का नाम मैनावती था। छोटी रानी से जो इनको पुत्र हुए उनका नाम विक्रमसेन था और यही विक्रमसेन आगे चलकर इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी की जो लोकप्रिय कहानियां हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में इनका संबंध राजा विक्रमादित्य से था। राजा विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत प्रारंभ किया ईसा से 57 वर्ष पूर्व और इन्होंने शकों को हराकर उज्जैन में एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य की स्थापना की। तो राजा भर्तहरि जो थे वो इनके बड़े भाई थे विक्रमादित्य के। गंधर्व सेन की मृत्यु के पश्चात भर्तहरि उज्जैनी के राजा बने। भर्तहरि संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत में इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। तीनों शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें जो हैं संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। संसार की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। राजा भर्तहरि के बारे में जितनी किंवदंतियां हैं, शायद ही कोई ऐसा राजा होगा जिसके बारे में इतनी किंवदंतियां हों। राजा भर्तहरि के 3 रानियां थी और जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था पिंगला। ये रानी बहुत सुंदर थी और राजा भर्तहरि से बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा भर्तहरि जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पे इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसके पति की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी, वो अपनी पति की चिता के साथ ही सती हो गई, आग में जलकर मर गई। भर्तहरि जब लौट के आए तो ये पूरी घटना इन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को सुनाई और पूछा कि क्या वो भी राजा भर्तहरि को इतना ही प्यार करती हैं। तो रानी ने कहा, राजन, भगवान ना करे आपकी मृत्यु हो, लेकिन यदि ऐसा होगा तो मैं सती होने का इंतजार नहीं करूंगी। आपकी मृत्यु का समाचार सुनते ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कुछ दिनों पश्चात राजा भर्तहरि फिर जंगल में शिकार खेलने गए और इनके मन में आया कि रानी की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, एक सैनिक को बुलाया और कहा कि जाओ रानी से कहो कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई है। शिकार खेलते समय किसी शेर ने उनको खा लिया है। सेवक रानी के पास गया और रानी को राजा भर्तहरि की मृत्यु का समाचार सुनाया। जो ही रानी पिंगला ने यह समाचार सुना
वो मूर्छित हो गई और कुछ ही क्षणों बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब लौटकर राजा भृतहरि आए तो रानी के मृत शरीर को देखकर विलाप करने लगे। उसी समय की बात है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक महान योगी गोरखनाथ वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने बताया कि राजा भृतहरि की पत्नी की मृत्यु हो गई है। गोरखनाथ वहां गए और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। ये जो गोरखनाथ थे ये गुरु मत्स्येंद्र नाथ के, और या मत्स्येंद्र नाथ भी कहते हैं, उनके शिष्य थे और भारत के ही नहीं भारतीय महाद्वीप के सबसे बड़े योगी थे। जो नवनाथ हैं उनमें गोरखनाथ का बहुत बड़ा स्थान है और योग के द्वारा इन्हें बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थी। पुस्तकें भरी पड़ी हैं गोरखनाथ की सिद्धियों की। राजा के आग्रह पर गोरखनाथ ने इनकी पत्नी पिंगला को जीवित कर दिया और कहते हैं कि पत्नी के जीवित होने के बाद भृतहरि जो थे ये गोरखनाथ के शिष्य बन गए, सन्यासी बन गए और इन्होंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले ली और 12 साल तक इन्होंने उज्जैन के पास गुफाएं हैं, भृतहरि की गुफाएं हैं, आज भी हैं, वो वहां पर तपस्या की और बहुत बड़े नाथ योगी बने। एक दूसरी और कथा है, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा भृतहरि के दरबार में हिमालय पर्वत से कोई बहुत बड़े सन्यासी आए। राजा भृतहरि ने उनका आदर सत्कार किया और अपने आदर सत्कार से प्रसन्न होकर राजा भृतहरि ने उनको एक अमर फल दिया। कुछ विद्वानों का मत है, इतिहासकारों का मत है कि ये सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं गुरु गोरखनाथ थे। यानी ये जो अमर फल दिया ये गोरखनाथ जी ने ही इनको दिया था। और उस साधु ने ये कहा कि ये अमर फल है, आप इसको खा लीजिए, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, सदा जवान बने रहेंगे। सन्यासी तो वो फल देकर चला गया। राजा ने सोचा भृतहरि जी ने कि क्यों ना मैं ये फल जो है अपनी पत्नी पिंगला को दूं। राजा ने वो फल पिंगला को दिया और कहा कि आप इसको खाएंगी तो सदा जो है युवती बनी रहेंगी, जवान रहेंगी, कभी बूढ़ी नहीं होंगी। दरअसल ये जो इनकी पत्नी थी ये उज्जैनी का जो एक कोतवाल था, महिपाल जिसका नाम था, उससे प्यार करती थी। रानी ने ये जो अमर फल था अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। ये जो कोतवाल था ये उज्जैनी की एक नगर वधू थी, वैश्या लाखा नाम की स्त्री थी, ये फल उसको दे दिया। वो स्त्री जो थी बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मैं जवान रहूंगी तो इसी प्रपंच में फंसी रहूंगी वैश्यावृत्ति के। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं ये फल अपने राजा को दूं। राजा हमारे सभी प्रजा की भलाई करते हैं और यदि राजा लंबे समय तक जिएंगे तो वो हम लोगों की भलाई में लगे रहेंगे। कहते हैं इस नगर वधू ने वो फल ले जाकर राजा भृतहरि को दे दिया। यानी लौटकर राजा भृतहरि से चला हुआ ये अमर फल फिर राजा भृतहरि के पास आ गया। राजा भृतहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस वैश्या से पूछा कि ये फल आपको किसने दिया।
उसने बताया कि नगर कोतवाल हैं, उन्होंने मुझे ये फल दिया। कोतवाल को बुलाया गया तो उसने कहा कि रानी पिंगला ने मुझे ये फल दिया। राजा को बहुत निराशा हुई, राजा बहुत दुखी हुए और कहते हैं कि उन्होंने वैराग्य ले लिया, राजपाट छोड़ दिया और उनके जो भाई थे विक्रमादित्य, विक्रमसेन, उनको बुलाकर राजपाट छोड़कर वो जो है गुफाओं में तपस्या करने चले गए। इंदौर के पास जो भरथरी की गुफाएं हैं, घाटकली का मंदिर के पास, वहां पर इन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उसके पश्चात ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले ली। साथियों, बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि ये जो दूसरी किंवदंती है, लोक कथा है अमर फल वाली, इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रानी पिंगला थी बहुत सती व्रत थी, बहुत ही उच्च संस्कारों वाली थी, और ये जो कहानी बनाई गई है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के नाम से बहुत सारी लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। जो इनकी बहन मैनावती थी, उसके पुत्र थे राजा गोपीचंद, वो भी गुरु जलंधर नाथ के कहने से नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। और जितनी दंत कथाएं, लोक कथाएं भरथरी जी के बारे में है, इतनी ही लोक कथाएं राजा गोपीचंद के बारे में है। राजा गोपीचंद पूरा राजपाट छोड़कर नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे जलंधर नाथ, उनके साथ हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां पे उन्होंने तपस्या की और वो बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के योगी बने। पंजाब से लेके बंगाल तक हजारों साल हो गए जो लोग गायक हैं, योगी लोग हैं, वो राजा भरथरी और राजा गोपीचंद की कथाएं लोगों को सुनाते हैं। ये कथाएं हजारों साल पहले जितनी लोकप्रिय थी, आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। जनमानस के मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है। श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद।